जो भी गर्ल्स मेरी कम्युनिटी से सर, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी चुनौतियां फेस करनी होती हैं सर, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ सर कि अगर उनका कोई लक्ष्य है और उनको उस लक्ष्य को पूरा करने में जो दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं तो सर उन सब को साइड में कर दे, लेकिन अपनी इस जर्नी को, अपनी तैयारी को बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि सर विश्वास है मुझे, जिस तरीके से मुझे सफलता मिली है सर, बेशक उनको भी वही सफलता ज़रूर मिल सकती है। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy। मैं हूं अमरनाथ, आपके साथ अनअकैडमी यूपीपीएससी एजुकेटर। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। तो इस बड़े से आसमान को अपने दायरे में समेट लाने वाली सबीना परवीन सभी आज हमारे साथ हैं और वो आपसे अपनी जर्नी शेयर करेंगी। इन्होंने आरओ परीक्षाओं में एआरओ के लिए विशेषकर लेखा विभाग में 14वीं रैंक प्राप्त की है और हम चाहते हैं कि आज हम उनकी जर्नी सुने और उनसे सीखें। स्वागत है आपका सबीना परवीन सभी जी। थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल ये कि यहीं से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। आपको जैसे ही पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया तो कैसे पता चला और आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर रियल तो बताऊं, जिस दिन रिज़ल्ट आना था तो बहुत ही नर्वस थे। अच्छा। कुछ पता नहीं था कि रिज़ल्ट की लिस्ट में खुद का नाम होगा कि नहीं होगा। तो सर वो मोमेंट हमारे लिए खबर आपको कैसे पता चली? सर ये न्यूज़ तो हमारे फ्रेंड के थ्रू आई थी व्हाट्सएप पे। हाँ। कि रिज़ल्ट आ चुका है। तो सर उसके बाद सर मैं अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए मैं अकेले नहीं देख पा रही थी। अच्छा। एक्चुअली उस वक्त जिस वक्त रिज़ल्ट आया था सर, मैं अपने रूम पे अकेले थी। अच्छा। तो रिज़ल्ट का एक डर भी होता है हर स्टूडेंट के अंदर। हाँ। वही चीज़ मेरे साथ भी थी। तो सर इतना डर था तो मैं अपने टीचर के पास चली गई थी। अच्छा। हाँ। तो सर मैंने उनसे बोला, सर मेरा रिज़ल्ट आ गया है सर, आप देख लीजिए। आप देख लीजिए। हाँ। तो वो भी बहुत डरे हुए थे कि कैसे अपने स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखें जी। तो फिर उन्होंने हिम्मत करी इस रिज़ल्ट को देखने के लिए। तो सर उन्होंने मेरे नाम को देखा मेरे सामने। तो सर वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था मेरी लाइफ का, क्योंकि सर ये मेरी लाइफ की पहली सफलता थी सर। बहुत बढ़िया। ये परीक्षा जिसे हम आरओ कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित वैकेंसी है, बट बहुत रेगुलर नहीं है। आपने पहली बार इस परीक्षा के बारे में कब ख्याल किया? सर इस परीक्षा के बारे में बताऊं सर, तो मोस्टली मैं अपने कुछ फ्रेंड्स थे तो सर वो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सर उससे मैंने सुन रखा था कि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ परीक्षा होती है। तो सर मैं उनसे मैं सुन के रखी हुई थी। तो सर मेरा भी मन था कि ये लोग एक अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं, तो मैं भी अपनी लाइफ में एक ऐसी जॉब चाहती थी सर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गौरव हमको महसूस करा सके। डेफिनेटली आप सचिवालय में बैठते हैं तो आप सबसे बड़े जगह पे बैठते हैं, ये सबसे बेहतरीन जगह है। तो ये आरओ की तैयारी चूँकि आप सेलेक्ट हुई हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जो अनुभव हमारे रहे हैं जब उनको साझा करते हैं तो जो आने वाले लोग हैं जो तैयारी करते हैं उनको बहुत सहायता मिलती है। तो हम चाहते हैं आपने इस आरओ की तैयारी कब से शुरू की तैयार करना, और तैयारियों में आपने कौन कौन से फेजेस देखे, इसके बारे में, तैयारी के बारे में स्पेसिफिक। सर मैं अपनी जर्नी को मैं अगर स्टार्ट करूं तो वो एक आरओ से शुरू नहीं हुई थी जी, कि मैंने सिर्फ इसी को ही फोकस करा था सर। सबसे पहले चीज़ थी सर, मेरा एक ड्रीम था सर, ये एक आरओ की परीक्षा को उत्तीर्ण करना। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करूँगी। सर मेरे फादर का एक ड्रीम था सर, एक अधूरा सपना था कि गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना। तो सर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर तो हैं नहीं मेरे साथ। तो सर मैं उनके एक अधूरे सपने को पूरा करना चाहती थी कि मैं उनकी एक अकेली बेटी हूँ, तो मैं उनके सपने को पूरा कर सकूँ। तो सर उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक लक्ष्य को साधा जो आरओ था। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपका मूल निवास कहाँ है? सर बेसिकली कि मैं उत्तर प्रदेश के ही ज़िले कानपुर से हूँ, और सर प्रेजेंट टाइम मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में। तो ये दिल्ली कब से रहना हो रहा है आपका? सर दिल्ली मैं 2019 से आई हुई हूँ, जब कोरोना आने से पहले सर। हाँ, मैं जैसे ही आई थी सर, कुछ दिन के बाद ही बस कोरोना शुरू हो गया था। तो तैयारी, ये दिल्ली आने का पर्पस तैयारी करना ही बिल्कुल था? सर।
मैं चाहता हूं कि हम अपने स्टूडेंट्स जो भविष्य में इसके लिए अभ्यर्थिता करेंगे उनको बताने के लिए इस परीक्षा के बारे में कि इस परीक्षा का बेसिक पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे होती है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी अगर आप दें तो। कौन कौन से फेजेस होते हैं एग्ज़ाम के? सर इस तैयारी को करने वाले बेसिक सभी जानते हैं सर, ये तैयारी इंटीग्रेटेड एक तैयारी है सर, कि इसका एक प्री होता है, मेंस होता है, और अगर आप ARO के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो सर उसके लिए एक लेवल और बढ़ जाता है इस एग्ज़ाम में, जिसे कहते हैं टाइपिंग। तो उसे भी क्वालिफाई करना मस्ट है इसमें, तभी आप ARO के पद को ले सकते हैं। अच्छा, आरओ के लिए तो ग्रेजुएशन और एज और बस आप भर सकते हैं सर, ये नौकरी में बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आप ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल डिग्री भी इनके साथ जुड़ी हुई है सर, तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं इसमें। स्पेशली ARO के लिए आपने जिस रैंक को क्वालिफाई किया उसके लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी? सर मैंने जिस पद को प्राप्त किया है सर उसके लिए स्पेशल डिग्री मेरे लिए हुआ है सर। जो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में सर ग्रेजुएशन BCom कर रखा हुआ है और प्लस वो लेवल कर रखा हुआ है, क्योंकि सर जो मुझे पोस्ट मिली है सर वो एक स्पेसिफिक पोस्ट है सर, उसके लिए मस्ट है कि BCom के साथ O लेवल होना ही चाहिए, कोई और अदर डिग्री से नहीं बनती है सर। मतलब जनरल वैकेंसीज के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक वैकेंसी निकलती हैं और आपने उस स्पेसिफिक वैकेंसी में अपने जगह स्थान को बनाया है। बहुत बढ़िया। तैयारी के बारे में एक छोटा सा फ्लो आप अगर बता दें कि आपने प्री कैसे तैयार किया, GS के पोर्शन को, हिंदी के पोर्शन को, और कैसे आप मेंस की तैयारी करती रही, तो ये सर स्टार्टिंग को तो बताऊं सर, मेरा एक्चुअल जो रियल पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी सर वो मैंने दिल्ली में ही आके स्टार्ट करा। सर 2019 में मैं दिल्ली आ चुकी थी सर, तो मैंने सर सेल्फ स्टडीज़ को स्टार्ट करा, GS पढ़ने का शुरू करा खुद से, कोई कहीं क्लासेस नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई ऑनलाइन बैचेस नहीं, कुछ भी नहीं सर। मेरे पास कुछ अपनी बुक्स थी, अपने नोट्स मेरे बनाए हुए थे, मैंने वहीं से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया। तो सर जब स्टडी को थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था दिल्ली में आके, तो सर एक ऐसा टाइम आया जो बिल्कुल सारी चीज़ों को बिल्कुल रोक दिया, थम सा गया। तो सर वहाँ पे आके थोड़ा सा दिक्कत हुई थी मुझे, तो जो टाइम था कोरोना वाला जिंदगी रोक दी। जी बिल्कुल सर, वो इफेक्ट सभी सेक्टर पे डाला सर, स्टूडेंट भी इससे बहुत इफेक्टेड हो गए थे उस टाइम। तो सर वही चीज़ मैंने भी फेस करी यहाँ पे आके। अच्छा, हम तैयारी की ओर जाने से पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि तैयारी तो हम बात करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है और कहाँ तक हम आप आज इस सफलता तक पहुँचे, उसके पीछे की वो जो यात्रा है हम जानना चाहेंगे, अगर आप बताएं तो। सर सफलता तो ऐसे तो नहीं मिलती है सर, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो सर मैंने वो चैलेंजेस फेस किए हैं। तो सर मैं बताऊं तो ऐसा है सर, स्टडी को जब मैंने स्टार्ट किया था सर, मुझे कोई कहीं से कोई गाइडेंस नहीं था सर, कि मुझे ये भी नहीं पता था ग्रेजुएशन जब किया कि मुझे अब किस तरफ जाना है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने अपनी ही सिटी से कर रखा है, कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है। तो सर उस टाइम ये भी नहीं पता था सर किसी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है। परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है? सर परिवार तो मेरा, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और सर मैं मुस्लिम समुदाय से भी आती हूँ, जहाँ पे सर गर्ल्स को इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है आगे की स्टडी को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, बस एक नॉर्मली एजुकेशन लेके उन्हें शादी का कर दिया जाता है। शादी का अलग मशाल जलाई है। बिल्कुल सर। बड़ी मुश्किलें आई होंगी इसके पीछे? बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई सर, मैंने आगे बढ़ने के लिए बहुत फाइट भी करी, समाज से भी करी, अपनी फैमिली से भी की और खुद से भी की सर। लेकिन वो जब जितनी वो फाइट थी अब वो इतनी मोहब्बत में बदल जाएगी जब आप ये सफलता लेकर के सबके पास सर जाएंगी। अब तो समाज का बिल्कुल नज़रिया ही मुझे लेके बदल गया है कि मतलब हमारे भी कम्युनिटी में गर्ल्स को अब आगे बढ़ाने का मौका मिला है, एक अवसर मिला है मुझे देख के। बहुत बहुत खूब। वो मज़ा साहब का एक शेर है ना कि वो तो अपने आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था, तो आपने उसको परचम बनाया है और आगे आने वालों के लिए एक मशाल दी है। मैं अब मूव करूंगा उस ओर, जब हम बच्चों के तैयारी की मतलब जो आने वाले लोग हैं उनकी तैयारी कैसे हो, आपकी उस तैयारी मतलब सारे लोग एक जैसी तैयारी करते हैं, सबको वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना होता है, आपने ऐसा क्या खास किया जो आप सिलेक्शन की ओर पहुंची? अपनी तैयारी की वो रणनीति, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो कैसे पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी तो कैसे पढ़ी, ये तैयारी आप अपनी बताएं, शेयर करें। आपने बताया आपने सेल्फ स्टडी की है, तो किस तरह से आपने नोट्स प्रिपेयर किए, सारी बातें। सर मेरा ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एक प्रथम प्रयास था सर, तो सर मैंने किसी से खुद का दूसरे से अनुभव नहीं लिया था सर, ये मेरा खुद का अनुभव से डेवलप हुआ है।
तो सर मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी सर, जीएस वगैरह के खुद से नोट प्रिपेयर करती थी और थोड़ा सा मैंने हेल्प सोशल मीडिया का भी ले रखा हुआ था। तो सर जैसे यूट्यूब वगैरह पे जो सेलेक्ट हो चुके थे सर उनको मैं कवर करती थी कि उन्होंने अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया है सर, उनकी स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करती थी और अपनी बुकों से सर अपने नोट्स को प्रिपेयर करती थी। और जिसके लिए मैंने सर घटना चक्र को भी पढ़ा मैंने। हाँ, घटना चक्र तो सर मैंने हर एक सब्जेक्ट को मैंने देखा था और प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैंने देखा था कि इस एग्ज़ाम के लिए कि कैसे क्वेश्चन आ रखे हुए हैं पहले। तो सर वो मार्केट में तो उससे रिलेटेड सारा मटेरियल तो आराम से मिल गया था सर मुझे, मैंने उसको फॉलो किया था और कुछ अपने नोट्स को भी फॉलो किया था सर, उसी ने मेरे लिए बहुत हेल्पफुल करा, मेरे नोट्स ने। बहुत बढ़िया। मतलब एक महत्वपूर्ण बात कि अपने हाथ के नोट्स जरूर बनाएं। जी सर, अपने हाथ के नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है सर, वो चीज़ें हमारे ऑलरेडी मेरे माइंड में होती हैं कि हम दूसरों के नोट्स पढ़ने में सर उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं फील कर सकते जितना वो खुद के अपने नोट्स को बना के पढ़ने में। तो लगता है कि सब कुछ लर्न है, सब कुछ तैयार है सर, कोई भी चीज़ हमारे लगता है कि मेरे छूटा नहीं है मेरा। हाँ, अपने हाथ के नोट्स का तो डेफिनेटली ये फ़ायदा होता ही है। ये जब मेंस वाले पोर्शन में पहुंचते हैं, आपने प्री तो निकाल लिया, तो मेंस वाले पोर्शन में पहुंचते हैं तो मेंस में आलेखन, निबंध और हिंदी का जो कन्वेंशनल और जनरल हिंदी का पेपर होता है, इन सब के लिए आपने फिर अपने आप को कैसे तैयार किया? सर जब प्री क्वालिफाई आ गया तो नेक्स्ट लेवल आता है मेंस का। तो मेंस के लिए सर मैं थोड़ा सा उसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं था सर, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट था सर, कभी मैंने इससे पहले आर की परीक्षा नहीं दी थी। तो सर मुझे उसके लिए आगे बढ़ने के लिए दिक्कतें आ गई। तो सर मैंने फिर सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो सर मैंने उसी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सर मैंने एक डिकोड करके कोचिंग है सर, उसकी हेल्प ली थी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। तो आपने अपने मन से कुछ निबंध लिखे, कैसे लिखे? सर। हाँ सर, निबंध भी मैं बताऊं तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का पहला अनुभव था सर। लाइफ में कभी ऐसे लिखे होंगे तो वो उतना नहीं मुझे याद है कि कभी ऐसे लिखे हैं किस टाइप के, लेकिन जो इस एग्ज़ाम को रिक्वायर करते हैं जिस टाइप के ऐसे सर, वो मैंने ये इस एग्ज़ाम में पहली बार लिखे थे सर। बढ़िया। तो ये जब मेंस आपने दिया तो अच्छा, ये जो पत्र लेखन में बहुत सब डरते हैं जी, तो ये पत्र लेखन तो आपने कैसे किया? सर पत्र लेखन को तो सर जहाँ मैंने क्लासेस ज्वाइन करी, मैंने बताया ना आपको, डिकोड कोचिंग कर रखी थी, तो सर वहाँ से मैंने पूरा पोर्शन को कवर किया था। बढ़िया बढ़िया। तो इस जब आप ये मेंस वाले पोर्शन को कवर कर चुके और मेंस का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए जाना होता है। तो टाइपिंग की आपने कैसे प्रिपरेशन की? टाइपिंग के लिए आपने क्या टाइपिंग के लिए तो मैं बताऊं सर, जब प्री क्वालिफाई हो गए तो टाइपिंग का इसमें रोल एग्जाम में ये है कि आपको मेंस के साथ अगर आप एआरओ में फाइट कर रहे तो टाइपिंग तो देना मस्ट है सर। तो सर मैंने अपनी टाइपिंग की तैयारी को मेंस के साथ ही जोड़ लिया था। तो मैं क्या करती थी, पूरे अपने पढ़ाई के शेड्यूल में सिर्फ रोज डेली सर आधा घंटा मैं टाइपिंग को भी देती थी। तो क्या सर साइड में मेरा टाइपिंग का भी तैयारी होती जा रही थी सर। अच्छा, टाइपिंग के बारे में जनरल जो नए लोग होंगे उनका सवाल होता है, ये हिंदी में करनी है कि इंग्लिश में करनी है? सर इस एग्जाम के लिए तो हिंदी ही रिक्वायर है टाइपिंग को। जी सर। अच्छा, हिंदी में भी कोई फॉन्ट स्पेसिफिक? जी सर, बिल्कुल कुर्तीदेव 010 पे इसमें कराया जाता है। 010 पे ही आपको प्रिपेयर करना है। बढ़िया। तो वो आपने तैयार किया। आपकी स्पीड कितनी आ गई थी? सर मेरी 45 प्लस आ गई थी। कितने घंटे आप बैठ के? सर सिर्फ आधा घंटा। जब तक मेरा मेंस चलता रहा तो मैं सिर्फ टाइपिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी, और जब मेंस मेरा हो गया तो सर उसके बाद फिर पूरा फोकस टाइपिंग पे आना था। और अब की बार के 2021 के नोटिफिकेशन जब इसके बाद इसी में सर काफ़ी टाइम मिल गया था हम लोग को टाइपिंग को तैयार करने का, तो सर पूरा फोकस फिर टाइपिंग पे हो गया था, तो और स्पीड हमारी इन्हेंस हो गई थी। मतलब कछुए वाली चाल भी अच्छी चाल मानी जा सकती है अगर कंटिन्यूअस चला जाए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसके पहले आपने कुछ परीक्षाएं दी होंगी जिनमें हो सकता है आप असफल रही हों, और उस यात्रा को करते आज इस सफलता पर हैं। तो आज जब आप सफल हैं और इसके पहले जिन परीक्षाओं में आप असफल हुई, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी बेसिक गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से असफल रह जाते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनको इम्प्रूव करने के बाद हम बेहतर हो जाते हैं? सर मैं अपना अनुभव अगर साझा करूं आपके साथ, तो सर मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सर कुछ अपनी टेस्ट सीरीज़ लाती थी सर मार्केट से। सर उनको मैं सॉल्व करती थी। तो सर जो क्वेश्चन मेरे सही हो जाते थे सर उसको तो मैं नहीं देखती थी, लेकिन जो क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाती थी तो सर मैं उन क्वेश्चनों के पीछे लग जाती थी कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ऐसे इसमें क्या नई चीज़ थी जो मैं सॉल्व नहीं कर पाई। तो सर उससे रिलेटेड सर मैं एक अपना नोटबुक बना रखा हुआ था सर, तो मैं उसमें उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया रहता है सॉल्व सब दिखा है टेस्ट सीरीज़ में, पीछे आंसर वगैरह भी दिए रहते हैं, तो सर मैं उनका नोट्स प्रिपेयर
करती थी। तो सर उनके लिए मैंने एक अपना खुद का नोटबुक बना रखा था सर, मैं उस चीज़ों को उसमें लिख लिया करती थी। अच्छा, जो चीज़ें मेरे लिए नहीं हुआ करती आपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए थे कि एक ही कॉपी? नहीं सर, सब्जेक्ट वाइज सर। मैंने हिस्ट्री का अलग रखा था नोट, ज्योग्राफी का अलग रखा था, पॉलिटी के लिए अलग रखा था, और सर इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर जो भी था सर, जो पोर्शन था। और एक कॉमन रजिस्टर था कि मतलब सारी चीज़ें, मतलब अगर मिक्स कोई भी कैसा भी जानकारी मिले तो जो मेरे लिए नई थी, जो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी सर, नहीं मेरे नॉलेज में आई, तो मैं उनको लिख लिया करती थी। और सर एग्ज़ाम टाइम जब मुझे टाइम मिला सर, तो मैंने क्या करती, डेली मैं उसको रिवीजन ज़रूर करती थी, या एग्ज़ाम टाइम सर मैंने उसको हफ्ता भर पहले सर जो भी मैंने अपने रजिस्टर प्रिपेयर करे थे नोट्स वगैरह सर, उनको मैं रिवीजन ज़रूर मैं करके गई थी एग्ज़ाम में। बढ़िया। जब ये आपने नोट्स बनाए तो ये मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपने नोट्स बनाए हुए आपको याद हैं? बिल्कुल सर, कुछ ऐसा फैक्ट आएगा सर जब मैं देखूंगी तो मुझे रिकॉल हो जाएगा। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए कहा क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो बने बनाए नोट्स ले लें, उनसे पढ़ने हो जाएगा। नहीं सर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आने वाले एस्पिरेंट को कि अपने नोट्स पे ज़्यादा भरोसा रखें। जो अपने हाथ का काम है वही असली काम आएगा, समझ लीजिए। तो सर परीक्षा में मुझे लगता है कि खुद का हाथ का हलवाई ज़्यादा मतलब हाँ अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, एक बात और पूछने का मन है हमारा, और वो ज़रूरी भी है कि ये पहली सफलता नहीं है, मतलब ये तो आपकी पहली सफलता है। इसके पहले आप कई एग्ज़ाम में फेल हुए होंगे। बिल्कुल सर। तो जब आप एग्ज़ाम में फेल हुए तो आपने क्या लगा कि क्या कमी रह गई थी पिछले वाले एग्ज़ाम में जिसमें फेल हो गए? सर पिछले एग्ज़ाम में मुझे ऐसा लगता था सर, मैं कंसंट्रेशन होके नहीं पढ़ाई कर पा रही थी बिल्कुल भी। तो सर मुझे लगा सर मैं नई नई चीज़ों की तरफ बहुत भाग रही थी, रिसोर्सेज मेरे पास बहुत सारे थे सर। फिर इस एग्ज़ाम में सर मैंने अपना सुधार ये किया, रिसोर्सेज को लिमिटेड किया और मल्टीपल टाइम रिवीजन को अपना सर एक बना लिया था कि मुझे रिसोर्सेज कम रखने हैं और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। वो क्या मोहब्बत और पढ़ाई एक जैसी होती है। खुसरो ने एक शेर लिखा है कि वो खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, और जो डूबा सो उतर गया, जो उतरा सो पार, जो डूबा सो पार। इसका मतलब अगर आप गहरे में डूबेंगे और अगर आप ये करेंगे कि आपने अपने नोट्स बनाए और प्रिपेयर किया, तो मुझे लगता है आपके हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर निकल बिल्कुल सर। मैं तो आने वाले स्टूडेंट को भी यही बोलूँगी कि खुद के जो आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं उन पे आप ज़्यादा विश्वास करिए, वही एग्ज़ाम में सर काम आएंगे आपको। वो एग्ज़ाम में क्लिक करता है, अच्छा मैंने इस कागज़ पे ये नोट किया था, जो ये नोट किया था। और सर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप आंसर तक नहीं भी पहुंच पाएंगे सर, उससे फ़ायदा ये होगा सर, आपको ऑप्शन दिए रखते हैं ना सर हमारे एग्ज़ाम में, तो सर वो आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे, एलिमिनेट करने लगेंगे आप ऑप्शंस को। अच्छा, तो हम लोगों ने गंभीर चर्चा तो खूब सारी कर ली है, और डेफिनेटली ये जो सफ़र है आपका ये बहुत प्रेरणादायक है। आपने अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक मिसाल कायम की है कि नहीं, बिटिया भी घर से निकल के पढ़ सकती है, वो अकेले कुछ कर सकती है। इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। सर मैं ये कहूँगी कि सर मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर लड़की कर सकती है। नहीं, ये बड़ी मोटिवेशनल बात आपने कही, और सबसे बेहतर जहाँ पे सर लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है सर, वो मुझे लगता है कि मुझे देख के वो उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। सबीना, हम चाहते हैं कि जीएस के लिए जब कोई न्यूकमर एकदम ABCD से तैयारी करे तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? एक सफल अभ्यर्थी के तौर पर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। सर जो न्यू कमर हैं सर, उन्हें अपना अगर जीएस को स्टार्ट करना है तो सर सबसे पहले उनको अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो सर बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर उन्हें एनसीईआरटी वगैरह से अपनी स्टार्टिंग करना चाहिए। फिर सर एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद सर धीरे धीरे उन्हें एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक की तरफ आना चाहिए। तो सर जब वो उन बुक्स में क्या है, बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं सर, सबको नहीं पढ़ा जा सकता कम समय में सर। तो उसके लिए सर सबसे अच्छा एक माध्यम होता है कि उसी बुक से आप अपने नोट्स को तैयार करें। तो धीरे धीरे सर ये इस तरीके से अगर आप रोज़ इसी तरीके से करेंगे सर, तो एक टाइम ऐसा आएगा सर एग्ज़ाम से पहले आपके पास बहुत सारे अपने खुद के सारे नोट्स बन जाएंगे, और सर वो नोट्स ही जो होते हैं जो हमारे माइंड में हमारे एग्ज़ाम तक मुझे ले जाते हैं सर। अच्छा, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत वीक होता है, आपका कौन सा वीक पोर्शन था? सर मेरा वीक पोर्शन में बताऊं सर तो मेरा इकोनॉमिक्स रहता था। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी आपने कैसे टैकल की या बिना टैकल किए काम चल गया? नहीं सर,
बिना टैकल अवॉइड तो कुछ भी नहीं कर किया नहीं जा सकते। सकता हाँ, है। मैं ये जानना चाहता था बिल्कुल सर। तो मैंने इकोनॉमिक्स को मैंने ये देखा कि इस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या ट्रेंड है इसका। तो सर मैंने पिछले क्वेश्चन प्रीवियस देखे सर, तो उसमें देखा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सर डाटा वगैरह को बहुत पूछा जाता है। तो सर मैंने वो डाटा वगैरह को अपने करंट से प्रिपेयर कर लिया था, मतलब क्योंकि सर हैबिट में मेरे था ही मैं डेली का डेली करंट भी देखती थी सर, न्यूज़पेपर वगैरह को कवर करती थी और अपना सर करंट भी देखती, तो जो करंट के दौरान ही सर इकोनॉमिक्स के डाटा भी सब आ जाता उसी में। तो सर मैं उसी तैयारी के दौरान उसी टाइम पे ही सर मैंने इकोनॉमिक्स को भी ऐसे तैयार किया था। बढ़िया। तो इसके अलावा कोई पोर्शन जो आपको लगता हो कि ये इग्नोर हो जाता है, जिसको ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए जीएस की स्ट्रेटजी में? सर इग्नोर के पॉइंट बोलूँ तो सर मतलब जनरली ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं देखता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इसी पर फोकस रहता है। कोई पोर्शन जो छूट जाता हो जिस पर अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए और जो बहुत स्कोरिंग होता हो? सर थोड़ा सा मैं ऐसे वगैरह का जब देखती थी सर, तो मेरा सामाजिक इश्यूज़ वगैरह जो होते थे सर वो मेरे छूट जाते थे सर। अच्छा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब फाइनल ऐसे लिखने के लिए शुरू में सोशल? तो सर मैं जब मेंस की तैयारी के दौरान सर मेरी हैबिट में सर मैंने एक चीज़ को जोड़ लिया था सर, मैं डेली का डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती थी सर। तो उससे क्या होता था सर, कई सारी चीज़ें मेरी तैयार हो जाती थी, डेली का करंट भी मेरा तैयार हो जाता था और इकोनॉमिक पोर्शन भी तैयार हो जाता, और लाइफ में क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी वगैरह में, मतलब जैसे कि महिला को लेके सशक्तिकरण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें न्यू पॉइंट्स वहाँ से मिल जाते थे। तो सर मैं उनको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेती थी। अच्छा, एग्जाम के टाइम पर और प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस बहुत रहता है, टेंशन रहती है, तो इस स्ट्रेस को रिलीज आउट करने के लिए आप क्या करती थी? सर सर प्री हो, चाहे इस एग्ज़ाम का सर प्री लेवल हो या मेंस लेवल हो सर, पढ़ाई के दौरान सर जितना हम पढ़ते रहते तो एक एग्ज़ाम का एक पहली रात बचती है सर। तो उस रात अंतिम यही रात बारी। तो सर उस रात में ये बस ये सोचना चाहिए कि अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो होना था हो गया। तो सर एग्ज़ाम को फेस करने के लिए पहले सर एक अच्छी नींद मैं होनी चाहिए, बोलना चाहती हूँ, मतलब नींद जरूर लेना चाहिए। एग्जाम के जस्ट पहले वाली रात में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं तो बोलूँगी नहीं पढ़ना चाहिए। गुड, एक अच्छी नींद लें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपने बताया आप 2019 से दिल्ली आ गई, तो आपने अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए शुरुआत पहले से बहुत सोचा, लेकिन जब आप 2019 में आई तो 2019 से और अभी हम 2023 में आ गए हैं, अब आप सफल हुई हैं। तो इस दरम्यान जब आपको असफलताएं मिली या आप सफलता नहीं पा सकी, तो वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट करके रखा कि नहीं, इसे पाना है? सर परसिवरेंस को मैं बोलूँगी कि अगर आप इस तैयारी में अगर पेशेंस रखते हैं सर, तो वो ज़रूर आपकी मंजिल तक आपको पहुँचा देगा। मतलब धैर्य सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सर, मैं धैर्य को मानती हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे छात्र आपकी इन सब बातों को सीखेंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि एग्ज़ाम की आखिरी रात में पढ़ेंगे नहीं, हाँ, एग्ज़ाम की आखिरी रात में अच्छी नींद लेंगे, इसका ख्याल रखा जाए। बढ़िया है। तो हम अब इस गंभीर परिचर्चा से थोड़े से हल्के हौले सवालों की ओर जाते हैं। हम आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल रैपिड फायर राउंड में पूछेंगे। आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कोई गंभीर जवाब नहीं देना है, सिंगल लाइनर आप जवाब देते चलेंगे। तो पहला सवाल आपके लिए, आपको घूमने जाना हो तो किस जगह जाना पसंद करेंगे? सर मैं घूमने के लिए सर ऐसी जगह को चूज़ करूँगी सर जहाँ पे सर सी हो। अच्छा, मतलब समंदर आपको बहुत पसंद है। गुड। अच्छा, समंदर में मैं पूछा कौन से बीच जाना पसंद करेंगी? सर मुंबई बीच को। मुंबई बीच, गुड। अच्छा, ये बताएं आप खाली टाइम में क्या करते हैं? सर खाली टाइम में अपने दोस्तों से बात करना मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, ये सबसे ज़बरदस्त हॉबी होती है। वैसे करते सब यही हैं, बाकी बताने को तो बहुत बातें बताते हैं। क्योंकि सर फ्री टाइम ऐसे होते हैं सर, पढ़ाई से रिलेटेड भी हमारे कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो सर हमारे दोस्त हमको बहुत अच्छा सर हेल्पफुल करते हैं। अच्छा, आपको कौन सी किताब पसंद है? सर बुक के लिए बोलूँ तो सर मैं कोई नोवेल पढ़ना पसंद करती हूँ सर। आपने अभी या सर नहीं, अगर मेरे पास नोवेल है तो सर मैं रील्स वगैरह देखना पसंद करती हूँ। अच्छा, मतलब ये खाली टाइम का बढ़िया साधन है। ये तो सब इस जाल में जकड़े हैं। एक शुरू होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चलता चला जाता है। अच्छा, जब आप वो रील्स में क्या होता है, हर टाइप की रील्स होती हैं, कहीं इमोशंस हैं, कहीं कुछ हमें सीखने को भी मिलता है सर।
मतलब रील्स के बारे में वो कह सकते हैं ना, बिहारी ने दोहा लिखा, बिहारी दोहे के बारे में कहा जाता है कहीं फनी भी आते हैं रील्स से सर। हाँ, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आज के जमाने में बिहारी के दोहे हो गए हैं रील्स हैं, छोटे छोटे, एक एक मिनट में पूरा मजा। गुड। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या था? सर सबसे बेहतरीन गिफ्ट सर इसी एग्ज़ाम का जो सर रिजल्ट आया था सर, उसी वक्त। नहीं, ये तो बड़ी गंभीर चर्चा जा रही है। तो किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आपको आपसे लेकर बचपन तक आपको अच्छा लगा, उन्हें ये वाला गिफ्ट बढ़िया था, बचपन की भी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो आप बता सकते हैं। सर बचपन की बात को तो बोलूँ सर, इतना सर जर्नी इतनी स्ट्रगलफुल रही सर, तो पता ही नहीं चला इस दौर जर्नी में कि क्या मेरे लिए अच्छा था, क्या मेरे लिए नहीं अच्छा था। लेकिन सर बस इस रिज़ल्ट ने सर एक यू टर्न दिया है मेरी लाइफ को सर। अच्छा, क्या आप ड्राइव कर लेती हैं? सर वही पल मुझे बहुत खूबसूरत लगा अपनी लाइफ में। बहुत बहुत खूब। नहीं तो ये वाकई प्रीशियस गिफ्ट है कि मुझे लगा कि सर अब आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अगला सवाल हम तेजी से सवाल करेंगे कि आप ड्राइव कर लेती? नो सर। अच्छा, स्कूटी? नो सर। अच्छा, तो सीख डालिए। अब ज़रूर सर, जो नहीं कर पाए हैं सर अपनी हॉबी से जुड़े सर चीज़ें जो नहीं कर पाए हैं सर लाइफ में, सर अब मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, फेवरेट टाइम में आप अब दोस्तों से बातें करती हैं, रील्स देखती हैं, इसके अलावा अगर मैं हॉबी के तौर पर बात करूँ तो सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है, आपकी कोई हॉबी? सर हॉबी में सर मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। हाँ, ये बड़ा क्या काम है। क्या बढ़िया बना लेती आप? सर मैं वैसे नॉनवेज वगैरह सर पसंद करती हूँ बनाने को। अच्छा, कौन सी डिश आपकी सबसे फेवरेट है कि आपको ऑर्डर बस करना हो और वो आपके सामने आ जाए? सर बिरयानी, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, गुड। वैसे कहाँ की बिरयानी आपको सबसे अच्छी लगी? सर मुझे अपनी ही सिटी की बिरयानी पसंद है, कानपुर की। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। आपके सवाल और जवाब का जो राउंड था ये बड़ा मज़ेदार था और आपने बहुत आनंददायक जवाब दिए। तो इन बेहतरीन जवाबों के लिए हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट अनअकैडमी की ओर से देना चाहते हैं। तो ये आपके इन सवालों के जवाब के लिए, वाकई ये बेहतरीन जवाब थे, ये गिफ्ट अनअकैडमी की ओर से आपको। थैंक यू सर। तो सबीना जी, आपको ये इंटरव्यू देकर निस्संदेह अच्छा लगा ही होगा। तो आप चाहती हो कि आपका कोई साथी जो सेलेक्ट हुआ हो और आप चाहते हैं वो भी ऐसे इंटरव्यू दे, तो अगर आप उनका हमें नाम सजेस्ट करें, किसी अपने टॉपर को टैग करें तो अच्छा लगेगा। सर मेरे फ्रेंड है सर, वो टॉपर है सर, फर्स्ट रैंक है सर। अच्छा। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। बदरुद्दीन अंसारी जी। बदरुद्दीन अंसारी। अच्छा, तो बदरुद्दीन अंसारी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये बात सुनी और हमारी टीम आपको रीच आउट ज़रूर करेगी, आप तक पहुँचेगी और हम चाहेंगे कि आप भी आकर के एक ऐसा ही बेहतरीन इंटरव्यू दें, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपका नाम सजेस्ट किया है। और सबीना, मैं जाते जाते ये चाहता हूँ कि आप अपनी ओर से कोई मैसेज एस्पिरेंट्स को देना चाहें तो ज़रूर दें। सर मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ सर, जो भी गर्ल्स मेरी कम्युनिटी से सर, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी चुनौतियाँ फेस करनी होती हैं सर, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ सर कि अगर उनका कोई लक्ष्य है और उनको उस लक्ष्य को पूरा करने में जो दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं, तो सर उन सब को साइड में कर दे, लेकिन अपनी इस जर्नी को, अपनी तैयारी को बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि सर विश्वास है मुझे, जिस तरीके से मुझे सफलता मिली है सर, बेशक उनको भी वही सफलता ज़रूर मिल सकती है। आपकी बात पर एक शेर याद आ गया हमें कि हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर है मालूम। हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर है मालूम, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो निस्संदेह सबीना परवीन, जिनका घर में सब लोग प्यार से सभी कहते हैं, इनका बेहतरीन ये यात्रा आपने देखी और ये वाकई दरिया की तरह बही और इन्होंने अपना नया रास्ता अख्तियार किया और सबके लिए एक प्रेरणा बन के आई। बहुत बहुत धन्यवाद सबीना, आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।